आज दोस्तों जो पेड़ लगाए थे ना उनको झाड़ियों से कवर करवा रहे हैं, क्योंकि अभी पूरी बाउंड्री तो बनी नहीं है तो गाय वगैरह आगे खा जाती हैं। खाया नहीं, हल्का सा टिपी खाया था, लेकिन क्योंकि अभी तो वहाँ लगाया है और अभी कुछ एक्जोटिक प्लांट्स भेजने के लिए कोई बोल रहे हैं, नाम बताने के लिए मना कर रहे हैं, तो ठीक है। तो मैंने सोचा है, क्योंकि एक्जोटिक प्लांट मैंने मना कर दिया भाई, ज़्यादा नहीं भेजना, 8-10 ही भेजना है, क्योंकि पता नहीं, क्योंकि आएंगे महंगे, यहाँ सूट करता है कि नहीं करता। तो वो जो केज कैंपिंग का वो बाड़ा बना हुआ है ना, वो 10 के 10 पेड़ उसके अंदर लगा दूंगा, ऊपर अंदर सबसे कवर्ड है वो। और बाकी ये खेत यहाँ से स्टार्ट करके ये खेत है, ये खेत है, ये खेत है, ये खेत है, ये ऊपर वहाँ जहाँ शमशेर है वहाँ उस दिन लगा दिया था, उसके ऊपर 2 खेत हैं, फिर उसके ऊपर वाले खेत में केज कैंपिंग है, उसके ऊपर भी 2 या 3 खेत है, इधर पे भी 3 खेत ऊपर है, तो काफ़ी लग जाएंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज होगा उन प्लांट्स को संभालना, यानी कि चाय से ज़्यादा केटली गर्म है। लगाना आसान है, संभालना मुश्किल है, लेकिन संभाला जाएगा। एक दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान में एक गांव है, पीपलवाड़ी ऐसा कुछ नाम है, राजसमंद जिले में। वहाँ पे खदानें थी, तो खदानें खोदने से क्या हुआ, वाटर लेवल नीचे चला गया, 900 फीट या मीटर पानी का लेवल चला गया। गर्मी बहुत पड़ने लगी और एक छोटी बच्ची की जान चली गई गर्मी के मौसम में। उसका नाम था किरण। उसके पिताजी थे मिस्टर पालीवाल, जो कि सरपंच थे। उन्होंने पेड़ लगाने का बीड़ा उठाया, 111 पेड़ लगाए। अच्छा, क्योंकि गांव में पुरानी प्रथा ये थी कि भाई लड़का हो लड़की ना हो, क्योंकि लड़की की शादी में खर्चा होता है, ये सोच के तो उन्होंने क्या किया, सिस्टम बनाया कि जिसकी भी बेटी पैदा होगी वो 111 पेड़ लगाएगा, और गांव वाले 21,000 रुपये चंदा करके जमा करेंगे, 10,000 रुपये वो आदमी देगा, और 31,000 रुपये बेटी के जन्म के टाइम पे ही बैंक में एफडी कर दिया जाएगा, जिसको कि 18 साल तक तोड़ा नहीं जा सकता, कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। और जब बेटी 18 साल की होगी वो पैसा इतना हो जाएगा कि उसके लिए फिर दूसरे की जरूरत ही नहीं है। ये सिस्टम चल पड़ा, आज पूरा जंगल खड़ा हो गया है वहाँ पे, जंगली जानवर भी आ गए, लेपर्ड भाई साहब भी आ चुके। वाटर लेवल जो 900 मीटर चला गया था या 900 फीट चला गया था, 50 फीट या 50 मीटर पे आ गया वापस। सारा पानी उन्होंने रिस्टोर करा दिया। पूरा गांव, शीशम, आंवला, ये सारे पेड़ लगाए। अच्छा, दूसरी बात, जितनी लड़कियां हैं, क्योंकि लड़कियों के जन्म के टाइम पे उसके पिताजी 111 पेड़ लगाते हैं, तो वो उन 111 पेड़ों को राखी बांधती है पूरी जिंदगी, अपना भाई मान के। तो पूरा इतना बड़े। अच्छा, फिर क्या हुआ, पेड़ों को दीमक खाने लगी, तो उन्होंने एलोवेरा लगाया। एलोवेरा के इतना जंगल हो गया कि दीमक ना आए, कि अब वो एलोवेरा बेच के उस गांव में अच्छा खासा वो आ रहा है। बड़ी बड़ी जो आयुर्वेदिक कंपनियां हैं ना, वो एलोवेरा वहीं से खरीद रही हैं, तो उनका रोजगार भी हो गया, वाटर लेवल भी आ गया, पूरे में नाम भी हो गया, बच्चियों की सुरक्षा भी हो गई, सब कुछ हो गया पेड़ लगाने की वजह से। ये देखिए, इन लोगों ने बढ़िया तरीके से कवर कर दिया है मजबूती से। अब ये है अपना बरगद का पेड़। इसको कल, ये सारा हरा भरा था, अब 2 ही पत्तियां हैं, इसको 4-5 पत्तियां गाय खा गई कल इसकी, तो आज लेकिन सिक्योर। इधर से थोड़ा बाकी है करना। ये जामुन है, जामुन को नहीं खाती शायद, खाती है। ये भी जामुन है, ये भी जामुन है। तो बांस गाड़ के, और ये जो खैर के कांटे हैं वो लगा दे रहे हैं। वहां पे भी ये सारे जो कांटे लगा दिए हैं वो आम है सारे। वो पीछे अपना केस दिख रहा है। इन सारे खेतों पे वहां तक प्लांटेशन करना है अभी, तो एक अलग से माली तो अपॉइंट करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर स्टाफ गेस्ट में बिजी रहेगा नीचे, यहाँ तो कोई ना कोई खा ही जाएगा। तो एक आदमी ऊपर ही रहे, उसका काम ही ऊपर रहने का रहे।
तो अभी अक्टूबर तक तो कोई दिक्कत नहीं, अक्टूबर में अपॉइंट करूँगा। और तब तक देखता हूँ पॉकेट में पैसे कैसे अगर रहे तो फिर यहाँ पे एक कमरा अपना ही बनवा लूँगा, बांस का ऐसा ट्री हाउस टाइप का 2 कमरे बनवा दूंगा यहाँ पे। कल मौसम ज़्यादा अच्छा था, आज धूप ज़्यादा है। ये दोस्तों चाय आज फिर बन रही है क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, तो ये कवर करने का। कल हमने यहाँ बनाए थे टमाटर के पकोड़े, आज पकोड़े वकोड़े नहीं, कुछ सब्सक्राइबर्स का कहना है कि अवस्थी जी आपकी तोंद निकल रही है, इसलिए तला गला नहीं। तो अब एक नई विधि निकाल रहा हूँ पानी में पकोड़े तलने की, फिर हमारे शमशेर जी तलेंगे। ठीक है भैया, तल दोगे ना पानी में पकोड़े? पानी में पकोड़े तल दोगे? हैं? तला जाता है, मैं देखा और ऊपर है इधर, यहाँ बीच में हल्का और इधर हम सिर्फ भैया की साइड के आके। अभी जब मैं आया तब तो धूप थी, लेकिन अभी ठीक हो गई है। हरिमोहन जी ने दूध फाड़ दिया है चाय का। हाँ तो कैसे फट गया? पाउडर का दूध भी फाड़ दिया इन्होंने। तो अब तो काली चाय पीनी पड़ेगी। मैं सोच रहा चाय आने वाली, पता चल रहा दूध फाड़ दिया। पानी भी साफ कर दिया अभी दोस्तों मैं बैठा हूँ जिस पेड़ के नीचे, ये कत्थे का पेड़ है। भगा भगा जो वहीं जा रही है। बगल मारो बगल मारो, ऊपर तो ये मेरे ऊपर ही आएगी फिर। जबरदस्ती आ रहा है, तार आता है। इनसे लाइटर नहीं चल, लाइटर तो खराब है। माचिस की है भाई साहब, 4 तीलियां लाए थे, अब जल नहीं रही है। ऐसे नहीं, मतलब ऑन करके मालूम चलेगा, कभी कभी जल भी जाता है। उसकी एक काम करो, जो उसकी वो है ना लाइटर की, वो चोंच सी निकली है ऊपर 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 सुई सी निकली है, देखो। सर ये भी तो काम करना चाहिए था, ये तो ये नहीं कर रहा है। अब उसके तुम अंदर खोल मत देना, पता चला उसका भी तुम सत्यानाश कर दो। चाय पी ली, बढ़िया थी। ब्लैक टी थी, लेकिन मुझे ब्लैक टी बहुत पसंद है, दिन में 3-4 बार तो पीता ही हूँ मैं। सामने दिख रही है नदी। ये पूरी झाड़ियाँ इन लोगों ने आज साफ करी हैं, पुष्कर, शमशेर और हरिमोहन ने। तो खेत क्लियर नज़र आ रहे हैं अब। ये देखिए दोस्तों, गेंडे का सींग लग रहा है ना, वैसे ही ये बांस की कोपल है। जो बांस का नई नई कोपल या कली निकलती है ना, ये वो है। धीरे धीरे हार्ड होके ये स्टेम बन जाती है। बांस और गन्ना दोनों घास की एक वैरायटी है। जैसे ये घास है ना, दूब के लगी है, बस बांस भी घास है। आज दोस्तों बांस की कलमें लगवा रहे हैं, 200-250। तो इस बारिश में उम्मीद है कि कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। कलमों का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है कि बांस की कलमें लगती है कि नहीं लगती, लेकिन मैंने यूट्यूब पे देखा था तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। कि उसमें यह था कि भाई जहाँ इसकी गांठ होती है उससे थोड़ा नीचे से काट के लगा दो, तो जहाँ वो गांठ होती है वहाँ से नई कोपल आ जाती है। अभी शहतूत की कलमें भी लगानी बाकी हैं। शहतूत की ऊपर नहीं लगाएंगे, ऊपर लगाने का कोई तुक नहीं है, यहाँ तो कोई भी एक भी शहतूत मिलेगा नहीं। तो ऐसा लगाएं जैसे आज कम से कम 3-4 लंगूर थे जो आम खा रहे थे और मैंने खाने दिया उनको। रीज़न है कि वो गिर रहे हैं सड़ सड़ के, कम से कम खा लें। लेकिन वैसे जब
लगे थे तब हम भगा रहे थे, क्योंकि हमें भी तो अचार के लिए आम चाहिए था। तो ऐसे लगाएंगे शहतूत कि वो काम, क्योंकि शहतूत पसंद बहुत है मुझे खाने के लिए, और भी गेस्ट आएंगे उनको भी पसंद आएंगे। थोड़ा बहुत जानवर भी खा लें लेकिन पूरा ही ना खा लें। तो यहाँ पे बांस इस तरह की चीज़ें लगाएंगे, क्योंकि अगर एक आदमी ड्यूटी वहाँ भी कर रहा है ना, वहाँ, तो यहाँ वो देख नहीं पाएगा। तो ये सेक्शन पे ऐसे ही लगाएंगे। एक जूलिया लॉरेल करके है अमेरिका में, तो पेड़ कट रहे थे एक बार, तो वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गई कि नहीं, काटने नहीं दूंगी। कैसे काटोगे जब मैं पेड़ के ऊपर बैठी हूँ? तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि ठीक है, तुम 24 घंटे पेड़ के ऊपर रह के दिखाओ, हम खाना पीना दे देंगे, तो हम नहीं काटेंगे। और वो रही 738 दिन, 738 डेज। वहीं उन्होंने चारपाई लगा ली, और 200 फुट ऊंचा पेड़ था, नीचे ही नहीं उतरी, जबकि वो एडवोकेट भी है। और वहीं उनको खाना मिलता रहा। जब ये प्रॉमिस कर दिया गया कि ये पूरा जंगल जो इस इलाके का है नहीं काटा जाएगा, उसके बाद ही वो नीचे उतरी। तो उनका नाम जूलिया लॉरेल हिल था, अब कर दिया गया जूलिया लॉरेल बटरफ्लाई हिल। ये बात है 1997 की। 1997 से 1999 तक वो पेड़ पर ही रही, उतरी ही नहीं। तो जो पेड़ लगाने और पेड़ बचाने का जुनून जो होता है ना, आप सुंदरलाल बहुगुणा जी को तो जानते ही होंगे। चिपको आंदोलन चलाया था उन्होंने। चिपको का मतलब था कि जिस पेड़ को कोई काटने आ रहा है उससे चिपक जाओ, तो कोई भी कुल्हाड़ी चला नहीं पाएगा ना। तो वो चिपको आंदोलन था, कितना उनका नाम हुआ था। यहीं के थे, ज़्यादा दूर के नहीं थे, टिहरी साइड के ही थे। तो अब मेरा जुनून पेड़ का इतना नहीं था, मेरा वाइल्ड लाइफ का था, लेकिन वाइल्ड लाइफ पेड़ से रिलेटेड है। इसलिए ये जो फल वाले पेड़ बांस तो ठीक है, बांस तो लगाना ही है अपने, और बांस खरीदना नहीं पड़ रहा ना, ये सब बांस अपने लगा हुआ है, इतना सारा है, कल में काटो लगा दो। और बांस बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता, और ग्रीनरी होती। हालांकि ये हाथी का फेवरेट है। कई लोगों ने मुझे बोला था कि बांस नहीं होना चाहिए प्रॉपर्टी में, उसके चलते हाथी आता है। गन्ना और बांस दोनों फेवरेट है, और हाथी यहाँ तो वैसे नहीं आता, लेकिन इस पहाड़ पे हाथी रहता है। देखेंगे, वैसे इतने बांस से नहीं आएगा, आएगा ऊपर तो देखा जाएगा। नीचे तो बांस लगा नहीं रहे, ऊपर ही लगा रहे। वैसे जंगल में भरा पड़ा है बांस, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तो पहले से बांस लगा ही हुआ है ना, अभी कहाँ हाथी आया है। ये सब आप देखो, ये सब बांस है, ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है सब बांस है। उधर आगे पूरा बांस है नीचे। लेकिन जो फ्रूट्स के पेड़ लगाने का पर्पस ये है कि यहाँ बर्ड्स बहुत सारी आए, कि बर्ड्स, देखिए जानवर से तो बचाना पड़ेगा। जानवर क्या है ना, एक ही दिन में चौपट कर देते हैं, बर्ड्स ऐसा नहीं करती। बंदर भी क्या है कि पेड़ पे चढ़ेंगे पूरा ही से, मतलब आज समझ लो, आज मैंने भगाया नहीं, 3 बंदर थे, शायद है कि बचे हों कुछ आम, और अगर 1-2 दिन आने दिया तो वो सब खत्म कर देंगे। बर्ड्स एक ही अपने मतलब से खाएगी, तोते थोड़ा बहुत काट कूट के गिराते हैं, लेकिन उससे क्या है कि बर्ड्स का आना जाना बहुत हो जाएगा यहाँ पे। और थोड़े फ्रूट तो हमें भी खाने को मिलेंगे, गेस्ट को भी खाने को मिलेंगे। आपने देखा ना, कई बार ऐसा होता है कि मुझे एक भी चखने को नहीं मिलता। वो प्लम में हुआ ना, मैं सोच रहा था हाँ यार बढ़िया खाऊंगा खाऊंगा, एक दिन गेस्ट सारे खा गए, एक नहीं छोड़ा। लेकिन नाशपाती मुझे मिल रही है, नाशपाती अच्छी पकी हुई लगी है, मैं रोज़ खाता हूँ 2-3 है। हो रही बूंदे गिरने लगी, चलो ठीक है। अभी उतारा भाई, बहुत ज़ोर से बारिश आ रही है, चलते हैं नीचे। अभी यहाँ से स्लिपरी है, यहीं बैठ के मैंने चाय पी थी इस पत्थर को डाइनिंग टेबल बना के। अपने ही रिजॉर्ट के अंदर अच्छी खासी खतरनाक वाली ट्रैकिंग हो जाती है। ये देखिए, ये सारे खेत साफ हो गए ना, तो अब समझ में आ रहा है कि यहाँ कहाँ कहाँ होगा प्लांटेशन। ऊपर भी होगा, वो जो केज कैंपिंग है उसके ऊपर भी 3 खेत हैं, वहाँ झाड़ियाँ सूखी तो इन्होंने साफ़ नहीं करी है।
और उसके बगल में भी आप देख रहे हो सारा बांस है, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ सब बांस की हैं। ये भी बांस लगा है, ये यहाँ बांस है, वहाँ बहुत सारा बांस है, वो बांस है, वो उधर भी बांस है, मंदिर के ऊपर भी बांस है। बस मैं अपने रूम में पहुंचा हूँ कि ये मोटी मोटी बूंदों का पानी आ गया। अच्छा है, प्लांटेशन किया, हाथ के हाथ बारिश हो गई। जोरदार बारिश आएगी, लेकिन यहाँ काले बादल है, वहाँ एकदम खुला हुआ है, लेकिन यहाँ भी काले बादल है। आज दोस्तों चारों तरफ बादलों का नज़ारा है, वो देखिए, वहाँ बादल हैं, ये सामने भी है, अभी पीछे नहीं है। बारिश काफ़ी हुई थी। सुबह ऊपर हमने बांस की कलमें लगाई और हरिमोहन, पुष्कर और शमशेर ने पहले ही, मेरे पहुंचने के पहले ही सारे खेत साफ कर दिए थे। ऊपर के 2-3 खेत रह रहे हैं, लेकिन बाकी सारे इन्होंने, वो जो सफाई वाली तलवार आती है ना घास काटने वाली, उससे मार मार के सारी झाड़ियाँ इन्होंने साफ कर दी थी। कल हमने डिसाइड किया था, क्योंकि पेड़ तो बढ़िया से लग गए थे जो भी हमने लगाए हैं, और अभी बाकी लेने जाना है। जिप्सी बन नहीं पा रही है, तो मिस्त्री कल भी नहीं आएगा, परसों आएगा। बस कुछ नहीं, एक मोटर ख़राब है उसकी, पेट्रोल की टंकी की, वो जैसे ही ठीक होगी वो ठीक हो जाएगी, तो फिर मैं उसमें पौधे लेके आऊँ। और अगर नहीं होती, आज ये नदी चली थी, देखिए निशान बता रहे हैं, अगर वो ठीक अभी नहीं होगी तो फिर, अगर मतलब उसका सामान नहीं मिलेगा, एक्चुअली केवल हमारी गाड़ी ठीक नहीं होनी है, सोहन लाल जी की जिप्सी भी है। तो उस दिन तो जो हमारे लिए शाफ्ट आई थी, जब मैंने डिसाइड किया भाई कि 4x4 नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि उसमें और खर्चा हो रहा था 10,000 रुपये का, तो सब लोग बोले कि मत लगवाओ, क्योंकि ये अगस्त का ही महीना है, और जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो 4x4 के बाद भी गाड़ी घुसेगी नहीं पानी में, और अगर घुसाओगे तो वही होगा जो अभी हुआ, यानी कि पेट्रोल की टंकी की मोटर ख़राब हो जाएगी, तो गाड़ी तब भी बंद हो जाएगी, उसका 4x4 से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो मिस्त्री ने कहा भाई शाफ्ट तो लेनी पड़ेगी, वो वापस नहीं होगी, तो उनकी में भी लगनी थी तो लगा दी। उनकी गाड़ी में भी कुछ अभी काम है, स्टीयरिंग सिलेंडर वगैरह का, और मोटर उनकी भी चेंज होनी है पेट्रोल वाली, वो हमारी में एकदम ख़राब हो गई, उनकी में अभी हल्की काम कर रही है, मतलब, लेकिन पिकअप नहीं आता। तो प्लांट्स अभी और लाने हैं, एक साधना तिवारी जी के प्लांट्स हैं, और वो सब देहरादून की नर्सरी वाला, तो उन्होंने नंबर दिया था, वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, उन्होंने बताया, तो ऋषिकेश का मैंने नंबर निकाला है, तो जगह तैयार कर दी है। अच्छा बादल है, इधर भी बादल, और ये फिर आ गया, ये नहीं सुधरेगा, देखो इतना होने के बावजूद आ गया। मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, चल भैया मैं वापस जा रहा हूँ, चलो वापस चलो, चलो चल चल, मतलब सुधरा नहीं है, जरा सी तबीयत ठीक हो रही है, अभी ठीक नहीं हो रही है। अपना घाव इसका मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, उस तरफ घाव सूख रहा है, अंदर से अच्छा फील कर रहा है, लेकिन ये खुजाता है, वो पैरों में देखिए उसके, ये जो पीला पीला लगा है ना, ये एक्चुअली दवाई भी है, तो पैरों में भी लगी है, क्योंकि खुजा लेता है। तो चलो वापस ही लौटता हूँ दोस्तों, जो अपना बात बोली थी, क्योंकि वो खतरा लीजिए, और ये भी एक नई पैदा हो गई है। वो आगे आगे जा रही हैं, ये जा रहे, जाओ तुम जाओ भैया, मैं नहीं जाऊँगा। चलो दोस्तों वापस लौटता हूँ, इसी तरह थोड़ा घूम लेता हूँ। तो बादल हैं, इस तरफ भी है, वहाँ तो बहुत ही बढ़िया नज़ारा है, लेकिन वहाँ मैं जा नहीं सकता लकी जी की वजह से। और उस तरफ जाऊँ तो वहाँ है मधुमक्खी जी। कल पूरे टाइम मैं एक्चुअली गया था, अभी वो वीडियो आ नहीं पाया क्योंकि S24 पे बनाया था, और कभी उसके वीडियो अपलोड हो जाते हैं, कभी नहीं होते। कम से कम 4 वीडियो S24 पे बने हुए हैं, एडिटेड हैं, जो कि अपलोड नहीं हुए। तो ये OnePlus से बना रहा हूँ,
तो वहाँ पे मुझे लगा कि मधुमक्खी है क्या है। वो बाद में जब मैंने फुटेज देखी ना, तो वो तो मधुमक्खी पूरे टाइम पे कैमरे के आगे ही चल रही थी। अब वो लकी इंतज़ार कर रहा है कि मैं आऊँगा और मैं वापस लौट रहा हूँ। अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की। और मधुमक्खी का वैसे तो मैंने ना तो तेल लगाया ना परफ्यूम लगाया, लेकिन शैम्पू लगाया है। तो मधुमक्खी के तो आपको पता ही, अटैक करती है मर जाती है। और वो इस बारे में मैंने कई वीडियो में बताया था, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि मधुमक्खी को मालूम होता है कि वो मर जाती है, उसके बावजूद वो आत्मघाती हमला करती है, सुसाइडल अटैक करती है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मधुमक्खी को मालूम होता है। अगर मधुमक्खी को मालूम होता है तो फिर वो उस कांटे को खींचने की कोशिश क्यों करती है? और उस खींचने के कोशिश की प्रोसेस में ही, अब वो ध्यान रखना, लकी को लेके मत जाना आगे, वो जा रहा है इसलिए मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। अरे वहां पे जब कुत्ते आ जाएंगे तो क्या कर लोगे? 12 कुत्ते, 3 आदमी हो ना, 3 पत्थर ही मार पाओगे? तो गोली की तरह निकलते हैं बगल से वो। तो वो अगर मधुमक्खी सुसाइडल अटैक करती है तो खींचेगी नहीं अपने उसको। खींचने का मतलब है कि उसके अंदर जीने की इच्छा है। जब वो कांटा मारती है, स्टिंगर, अपना डंक, उसके बाद वो निकालने की कोशिश करती है, तो वो उसमें बार्ब्ड होता है, जैसे मैंने बताया, जैसे कि शाही का, पॉर्क्यूपाइन का कांटा होता है, कि अंदर जाके फंस जाता है। और वो देखती है कि निकल नहीं रहा, तो और जोर लगाती है और तो खींचती है, तो उसके एब्डोमेन का हिस्सा भी उखड़ जाता है और वो मर जाती है। इसका मतलब मधुमक्खी को नहीं मालूम होता है कि वो मरने वाली है जब वो अटैक करती है। ये लॉजिक मैंने दिया है। अगर आपके पास लॉजिक है कि उसे मालूम होता है कि सुसाइड करने जा रही, तो आप दो। सुसाइड करने का बहुत सारे जानवरों में बोला जाता है। एक पेंगुइन के बारे में चलता है कि वो सुसाइड करती है। उसके बारे में कुछ आपको वीडियो भी मिल जाएंगे नेट पे, जिसमें पेंगुइन चलती जा रही है। और इवन एक आदमी जो वहाँ पे अंटार्कटिका में लोग होते हैं, रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं, वो रोकने की भी कोशिश करता है, थोड़ी सी रुकती है फिर चली जाती है। तो वो अपने ग्रुप से अलग होती है। बाकी ग्रुप जा रहा है समुद्र की तरफ, वो जा रही है पहाड़ की तरफ। फिर वो मुड़ के देखती है और देखती है ग्रुप वाले तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर वो आगे चलती है। और जिस डायरेक्शन में वो जा रही है उस डायरेक्शन में मौत निश्चित है। क्योंकि उसको देखिए, पेंगुइन क्या है, समुद्र और बर्फ दोनों में रहने के लिए बने हैं। और ये दोनों को हेल्दी बनाते हैं अपने खाना खा के, और जो ड्रॉपिंग्स वगैरह है उससे दोनों को फ़ायदा होता है। लेकिन इनको खतरे भी दोनों जगह से हो जाते हैं। समुद्र से भी खतरे हैं, समुद्र में भी इनको सील और मछलियाँ मारेंगी, और ऊपर भी खतरे हैं। तो इसीलिए इनके खतरे डबल हैं, और इसीलिए पेंगुइन की संख्या कम होती जा रही है। सुसाइड, डिप्रेशन इनमें होता है। तो इसमें मुझे लगता है, हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेंगुइन की सुसाइड जो है ना, मिथ है, एक भ्रम है कि वो करती है सुसाइड। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि वो करती है। जो मेरा अपना पर्सनल, हर आदमी का ओपिनियन होता है ना, तो मैं तो अपना ही ओपिनियन बताऊंगा ना। तो मधुमक्खी मेरे ख्याल से सुसाइड नहीं करती है, और हनी बी सुसाइड करती है। एकमात्र बी ऐसी होती है जो कि काटने के बाद खुद मर जाती है, वो है हनी बी। बाकी सारी काटने के बाद जिंदा रहती हैं। तो पेंगुइन करती है, मुझे ऐसा लगता है। वरना जो ऊपर जा रही है, वो जिस तरह से बाकी लोग को देख के अलग, चलो एक बार ये हो सकता है कि उसे ये नहीं मालूम कि वो ऊपर जाके मर जाएगी, लेकिन वो अलग होके क्यों जा रही है? जो वीडियो है, अलग होके जा रही है, इसका मतलब है कि वो डिप्रेस्ड है, दुखी है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो शायद जानती है कि सुसाइड क्या है। हालांकि बहुत सारे जानवर, कुत्ते भी सुसाइड करते हैं। कि जब आप देखोगे किसी का मालिक मर गया तो खाना पीना छोड़ देते हैं, तो उसको लेकिन सुसाइड नहीं माना जाता। ये है कि भाई वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है या दुखी है, इसलिए वो खाना नहीं खा रहे। लेकिन जब उनके अंदर कमजोरी आने लगती है तो उन्हें मालूम तो चलता ही है ना कि वो मरने वाले हैं। तो फिर भी अच्छा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ऊपर।
अभी ये लोग नदी में नहाने जाते हैं शाम के टाइम पे ना, तो तीनों जा रहे हैं। लकी उनके साथ जा रहा है, लेकिन मैंने तो जो डिसाइड किया था भाई, तो मैंने वो कर रहा हूँ कि अब ये आएगा। लेकिन कुछ दिन डर के रहा, अब तो एकदम वैसे ही दौड़ के आ रहा है जैसे पहले आता था। आज बार्किंग डियर भी ऊपर आ गया है, अभी मैंने देखा है, शाम को दिखा है मुझे। और कल शाम की बात है कि परसों की बात है, यही ये जो पत्थर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लेपर्ड था, ऐसा हमारा अंदाजा है। पुष्कर भी बोल रहा था कि बाघ है। बहुत ज़्यादा पिकॉक यहाँ से बोल रहे थे, और कुत्ते भी। ये हमारे दोनों तो ऊपर से बोल रहे थे, एक कोई और कुत्ता था जो यहीं से बोल रहा था, पता नहीं कौन था वो। बहुत ज़्यादा मतलब पागलों की तरह बोल रहे थे। तो पुष्कर बोला कि बाघ इस कुत्ते को ही ले जाएगा जो नीचे वाला बोल रहा है, जिसकी आवाज़ आ रही है। लेकिन कोई आवाज़ फिर आई नहीं, और फिर पिकॉक बोलने भी बंद हो गए। लेकिन कुत्ता भौंकता रहा, मतलब कुत्ते को लेके नहीं गया था वो। क्योंकि आज मैं थोड़ा देर से ही निकला हूँ ना, तो मैं उस तरफ नहीं जा रहा ज़्यादा आगे, इसीलिए मैं धीमी चाल में चल रहा हूँ। कि मैं तो सोच रहा था नदी तक घूम के आ जाऊँगा, लकी जी ने प्लान चेंज कर दिया। और क्योंकि मेरे पास 3-4 वीडियो हैं, उसके बावजूद कल वीडियो पोस्ट करने के लिए नहीं है। जो आज ये बोल रहा हूँ यही कल आएगा, क्योंकि S24 के कभी होते हैं कभी नहीं होते। मतलब जो नहीं होंगे ऐसा नहीं कि वो आएंगे नहीं, लेकिन वो जब मैं ऋषिकेश जाऊंगा जिस दिन, अभी प्लांट्स के चक्कर में पता करने, तब आ जाएंगे। अच्छा, आज मैंने आपको 360 डिग्री व्यू नहीं दिखाया, ये देखिए आप। ऊपर भी बादल है, सामने भी है, यहाँ भी है। और मधुमक्खी आ गई, जैसा कि मुझे शक था। अभी मेरे कान पे भिनभिनाई है। इन लोगों का मुझसे किस जन्म का बैर है भाई। अब ये तो हो नहीं सकता कि शैम्पू भी मत लगाओ। शैम्पू तो लगाना ही पड़ेगा इतना भी। आज तो मौसम अच्छा था, जब गर्मी ज़्यादा होती तो पसीना आता है। चलिए वापस ही लौटता हूँ, क्योंकि आगे बढ़ता जाऊँगा तो वो सही नहीं है। मतलब जो चीज़ मालूम होती है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, और उससे आपको कभी भी डिगना नहीं चाहिए। आज लठ भी है, हालांकि मेरा लठ तो वो जो बढ़िया खरीद के लाया था ना, गायब है। ये तो आज वो जो बांस के बाड़े बनाने के लिए, वो जो प्लांट्स के बाड़े बनाए थे ना, तो बांस काटे थे, वो है। यहीं पे है वो लेपर्ड वाला रवीन, इस जगह पे, और ये ही उसका रूट है। और ये टाइम भी वही है जब वो निकलेगा। हालांकि मुझे देख के नहीं निकलेगा, इंतज़ार करेगा मेरे जाने का। बहुत सारी दोस्तों डक्स में भी ये देखा गया है कि जब उनका मेट मर गया ना, तो वो अपना सिर बार बार पानी में डुबोती हैं। इवन कोई आदमी गया हेल्प करने, निकाल दिया, फिर उसने वो किया, तब तक करती रही जब तक कि वो मर नहीं गई। तो ऐसा नहीं है कि एनिमल सुसाइड नहीं करते, करते हैं। मधुमक्खी नहीं करती है, पेंगुइन करती है, ये मेरा मानना है। और बाकी जब कोई दुखी हो जाता है जानवर, जो कि बहुत ज़्यादा अटैच होता है अपने मालिक से, वो भी खाना पीना जो छोड़ता है, वो सुसाइड है कि क्या है नहीं पता, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज़ है। क्योंकि उनको समय के साथ जब कमजोरी आने लगती है, वो खाते ही नहीं है। जब अगर उनका मालिक आ जाएगा तो खा लेंगे। एनिमल्स की मेमोरी होती है बहुत। अब देखिए, आज आप लकी का ही सीन देखिए, कितना डर रहा था, निकल के नहीं जा रहा था। अब ये भूल गया, जबकि अब इसकी चोट ठीक नहीं हुई है, लेकिन ये भूल गया वैसे ही। बस अंदर से ठीक होने लगी है, दवाई भी खा रहा है, स्प्रे भी लग रहा है, सब लग रहे हैं। खुजा खुजा के उसको बड़ा तो कर ही रहा है, लेकिन अंदर से इसका डर, वो दहशत निकल गई जो उसको आ गई थी, दहशत। अब बिल्कुल दौड़ता हुआ जा रहा है, ये परवाह नहीं कर रहा कि दूसरे कुत्ते मिल जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं, इनकी इतनी ज़्यादा प्लानिंग करके ये नहीं करते शिकार। हाँ, अगर उसको ज़मीन में गाड़ दिया जैसे, अच्छा हाँ, पेंगुइन ज़मीन में गाड़ते हैं अपने मरे हुए को, जो उनका साथी मर जाता है, बर्फ़ में गड्ढा खोद के उसको गाड़ देते हैं। सेंटिमेंट्स हैं, गुदगुदी वगैरह जो सब इंसानों को होती है, वो उनको भी फील होती है। तो जैसे बहुत सारे जानवर हैं जो ज़मीन पे गड्ढा, बर्फ़ वाले तो ऐसे ही होते हैं, लोमड़ियाँ वगैरह होती हैं, वो अपने शिकार को
जब देखती हैं कि एक्सेस मार लिया शिकार, आज भूख नहीं है, तो बर्फ़ में गाड़ देती हैं। बर्फ़ में गाड़ने से कभी ख़राब नहीं होता, तो उन्हें वो याद रहता है कि यहाँ पे हमने गाड़ा था। तो जब उनको भूख लगती है, शिकार नहीं मिलता, वहाँ जाके बर्फ़ से निकाल के उसको खा लेती हैं। ये तो मेमोरी है। लेकिन ये भी बोला जाता है कि जब वो शिकार करते हैं तो इतने बड़े प्लानर नहीं होते कि इधर से कोई आहट सी आई, किसी ऐसी चीज़ की होगी, लेपर्ड की नहीं होगी। लेपर्ड आहट नहीं करता है। अब आप ये रॉक देखो दोस्तों, शायद मैंने किसी वीडियो में बताया पहले कि नहीं, ये पूरी धंस चुकी है। मुझे लगता है कम से कम 7 या 8 फीट धंस चुकी है। अगर मेरा जंगल सर्वाइवल वाला आप वीडियो देखोगे तो उसके एंड में रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग करी थी हमने इस रॉक पे। सुभाष चौधरी भी था और कई लोग थे, हम लोग, मेरे कुछ दोस्त भी थे। तो पहली बात तो जहाँ ये पेड़ है, यहाँ सब लोग पैर पे पैर रख के बैठे थे और कूद कूद के उतरना पड़ रहा था। आज इतनी मिट्टी आ चुकी है कि नॉर्मल बिना हाथ का सहारा लिए स्टेप से चढ़ सकते हो। जितना ऊंचा वहाँ है ना, उससे भी ज़्यादा ऊंचा था यहाँ पे, कि उतरना पॉसिबल नहीं था। हाथ का सहारा लो तो भी कहीं पैर टिकाओ दीवार में तो उतरो। 6-7 फीट घुस गई इसमें। और इसका मैं बताऊं, अगर आप उस वीडियो को देखोगे, टाइम हो आपके पास, जंगल सर्वाइवल लिखना विवेक अवस्थी, वीडियो जो आएगा 2 पार्ट में है। तो मेन जो जंगल सर्वाइवल लिखा है उसके एंड में रॉक क्लाइंबिंग रैपलिंग है। मैं डिज़ाइन बता दूं, पहली बात तो इससे अच्छी खासी ये बहुत लंबी थी उसमें, इससे इसमें आके खड़े हो रहे थे और उसके बाद नीचे तक जा रहे थे। और दूसरा, जब चढ़ रहे थे तो ये जो डिज़ाइन बनी है ना, इस तक हाथ नहीं पहुंचता था। इस तक हाथ पहुंचाने के लिए जो राहुल था, जो इंस्ट्रक्टर था, उसने बताया था कि पहले पैर रखो। आप सोचो कि मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच है और मेरे हाथ मान लो 2-3 फीट ऊपर चले जाते हैं। 8 फीट नीचे खड़े थे, हाथ नहीं पहुंचता था। तो एक स्टेप मान लीजिए इतना ऊपर जब रखते थे तब ये पकड़ में आता था। ये भी आधा और नीचे तक है, ऐसा ही पूरा कर्व है। ये सी है, तो वो सी इतने नीचे है, उसको पकड़ने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता था। 8 से 10 फीट मिट्टी आई है, पूरी पूरी रॉक घुस गई है। ये देखिए, ये बोगनवेलिया की जो कलमें लगाई थी, इसमें ये पत्ते यहाँ पे आ गए हैं। इसमें देखिए यहाँ पे ये पत्ते हैं, ये सब लग गई। बारिश में यही फ़ायदा है, आप कुछ भी कलमें लगाओ, सारी लग जाती है। यहाँ से व्यू देखिए, ये अपने 3 बर्डिंग हट नज़र आ रहे हैं। पहले वो केज कैंपिंग थोड़ी सी नज़र आ रही है, उसके ऊपर 3 वुड हाउस हैं, उनकी केवल छत दिख रही है। और पीछे दिख रहे हैं 3 ब्रिक हाउस, टेरेस हाउस यहाँ से नहीं दिख रहा। अभी मेरा प्लान है कि ये जो दीवार सी है ना, इस पे भी प्लांटेशन करवाऊंगा फूल वाले पौधों का, ताकि यहाँ फ्रंट से देखो तो काफ़ी फूल नज़र आए।